दोस्तों नाम तो सुना होगा, शेवरले मोटर्स। ये एक अमेरिकी कंपनी थी, एक ऐसी कार कंपनी जिसने मार्केट में रॉयल्टी का ट्रेंड सेट किया था। शेवरले वही कंपनी थी जिसने इंडिया में असली सेडान कार लॉन्च की थी। लेकिन क्या रही इसके मॉडल्स में खामियां और किन रीजंस की वजह से कार फ्लॉप साबित हुई? क्यों लौट गई शेवरले इंडिया से? जानेंगे दोस्तों इन्हीं रीजंस के बारे में। बस वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहे। दोस्तों भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार बाजार है, जहाँ कई सारी कार कंपनी सालों से जमी हुई है या पैर जमाने की कोशिश कर रही है। उन्हीं में से एक है दोस्तों जनरल मोटर्स, जिसने लगभग 1928 से शेवरले कारों, ट्रकों और बसों को भारत में असेंबल करने की शुरुआत की थी और 1952 तक ये सिलसिला दोस्तों चलता रहा। इसके बाद फिर से साल 1994 में जनरल मोटर्स ने हिंदुस्तान मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन किया, जिसमें दोनों की हिस्सेदारी 50-50% थी। इसके बाद साल 1999 में जनरल मोटर्स ने हिंदुस्तान मोटर्स की शेयरिंग को भी खरीद लिया। फिर 2000 के आसपास जनरल मोटर्स ने गुड़गांव में अपना हेड ऑफिस स्टैब्लिश किया और 2 साल बाद बेंगलोर में प्लांट स्टैब्लिश किया। साल 2006 में दोस्तों तलेगांव में व्हीकल्स के असेंबलिंग के लिए एक और प्लांट बनाया गया। आपको जान के हैरानी होगी कि इस प्लांट की कैपेसिटी 13 लाख कारें और 16 लाख इंजन बनाने की थी। दोस्तों भारत के इसी बाजार में शेवरले ने 6 जून 2003 से ऑफिशियली बिजनेस की शुरुआत की। उस दौर में गुजरात के हलोल में शेवरले की मॉडल कार कोर्सा और एस्ट्रा की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी। इसके बाद भारत में शेवरले के बहुत सारे मॉडल्स सड़कों पर नजर आने लग गए, जैसे शेवरले ऑप्ट्रा, शेवरले क्रूज, शेवरले एवे, शेवरले स्पार्क, शेवरले तवेरा, शेवरले एसआरवी, शेवरले बीट, शेवरले कैप्टिवा और ऐसे बहुत सारे मॉडल्स। शेवरले के इन मॉडल्स को इंडियंस ने खूब पसंद किया। यही वजह है कि ये शेवी के नाम से भी पॉपुलर है। आपको बता दें दोस्तों, शेवरले मोटर्स जनरल मोटर्स कंपनी की अमेरिकन ऑटोमोबाइल का ही डिवीजन था, जिसे शेवरले डिवीजन भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसने 2001 में शुरुआत की थी शेवरले तवेरा जैसे मॉडल के साथ। 2008 के दौरान इनका एक मॉडल आता था शेवरले स्पार्क, जिसकी मार्केट में अच्छी पकड़ बन चुकी थी। लेकिन जब शेवरले का अगला शेवरले बीट मॉडल आया, तब ऑल्टो 800 जैसी दूसरी गाड़ियों के साथ इसका कंपटीशन शुरू हो गया, क्योंकि दोस्तों बीट की पहचान थी इसकी पावर और परफॉर्मेंस। वही ऑल्टो 800 जैसी गाड़ियां जानी जाती थी माइलेज और अपने लो मेंटेनेंस की वजह से। अब गाड़ियों की इन क्वालिटीज के हिसाब से लोगों की चॉइस की बात की जाए तो 80% इंडियंस माइलेज और लो मेंटेनेंस की खूबियों से लेस गाड़ियों को ही पसंद करते हैं। इसलिए धीरे धीरे शेवरले बीट की जो बिक्री थी वो घटती गई और कंपनी के दूसरे मॉडल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिनका कॉम्पिटिशन था डिजायर और एक्सेंट जैसी गाड़ियों के साथ। दोस्तों डिजायर की बात की जाए तो इसकी स्पेशलिटी थी बेहतरीन माइलेज और सुपर लो मेंटेनेंस। वही शेवरले एक लग्जरी सेडान कार थी। इसका माइलेज बहुत ज्यादा लो और मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई था। हालांकि शेवरले पेट्रोल और डीजल दोनों ही मॉडल्स में मौजूद थी, लेकिन इसके डीजल मॉडल्स की बात की जाए तो डीजल मॉडल्स पेट्रोल मॉडल से ज्यादा सक्सेसफुल रहे, जो कि माइलेज के मामले में 17-18 किलोमीटर का एवरेज देते थे, जबकि दोस्तों इसके उलट पेट्रोल मॉडल 6-7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकालते थे। तो कम माइलेज देना भी इस कार के फ्लॉप होने का एक रीजन रहा। हालांकि दोस्तों डीजल मॉडल्स चले जरूर, लेकिन उतने भी कामयाब नहीं रहे। इसके अलावा जब 2012 के दौरान ये गाड़ी मार्केट में आई, उस टाइम पे लोग पसंद करते थे छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ियां। शायद भारतीय सड़कों की वजह से, और जिनको लंबी गाड़ियां पसंद होती भी थी तो वो हिंडई वर्ना को ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि दोस्तों शेवरले ने जो गाड़ी बाजार में उतारी थी वो हिंडई वर्ना से भी बड़ी थी। यही वजह थी कि धीरे धीरे शेवरले के बीट और सेल मॉडल के बिक्री घटती गई और ये दोनों मॉडल्स फ्लॉप हो गए। वही कंपनी के बुरे दौर में साल 2013 भी शामिल रहा। दरअसल हुआ ये कि कंपनी को तवेरा ब्रांड की 1,14,000 कारों को वापस लेना पड़ा, क्योंकि दोस्तों एक इंटरनल इंक्वायरी से पता चला कि जीएम इंडिया इंडियन टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स का वायलेशन कर रही थी और इस कंपनी के कुछ लोग हाई एमिशन इंजन्स को यूज में ला रहे थे, जो कि पहले ही टेस्टिंग में फेल हो चुके थे। आपको बता दें इस इंसिडेंट के बाद 25 एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाल भी दिया गया। यही नहीं, इस जांच की वजह से जीएम इंडिया पर भी $3,58,000 का जुर्माना लगा। इसके अलावा अगर उस दौर के ऑटो एक्सपर्ट्स की माने तो दोस्तों शेवरले मोटर्स ने इसकी मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस दौर में मोबाइल फोन्स वगैरह का इस्तेमाल इतने बूम पर नहीं था। लिहाजा कंपनी टीवी एड्स के जरिए इसकी मार्केटिंग जितनी बेहतर कर सकती थी उतनी बेहतर नहीं की, जैसे दूसरी कंपनियां करती हैं। मारुति अपनी गाड़ियों के लिए दोस्तों माइलेज की खूबी का गुणगान करती है। टाटा मोटर्स अपनी कार की मजबूती की बात करती है। शेवरले मोटर्स ने अपनी गाड़ियों के लिए किसी भी एक पॉइंट को हाईलाइट नहीं किया। अब इंडिया की बात करें तो दोस्तों जब यहाँ कोई स्मॉल बजट मूवी भी माउथ पब्लिसिटी की बदौलत सुपर हिट हो सकती है, तो आखिर लाखों का खर्च करने वाली कार में अगर खामियां होंगी तो लोग माउथ पब्लिसिटी में आखिर कैसे कमी छोड़ सकते हैं। वहीं जो लोग गाड़ियां
खरीदते तो भाई उनको सर्विस वगैरह में प्रॉब्लम आया करती थी। शेवरले की गाड़ियां खरीदने के बाद जब लोगों को अच्छी सर्विस नहीं मिलती तो वो भी इसके मॉडल्स की नेगेटिविटी के बारे में माउथ पब्लिसिटी में कोई कमी नहीं छोड़ते। जैसे आज की तारीख में अगर किसी के पास ऑल्टो या वैगनार हो और कोई उससे भाई इन कार्स के बारे में पूछेगा तो इन कार्स को हर कोई रेकमेंड कर देगा। इसलिए दोस्तों कहते भी हैं किसी भी बेहतरीन प्रोडक्ट से प्रॉफिट निकालने के लिए प्रोडक्ट का सिर्फ बेहतरीन होना ही काफी नहीं होता, बल्कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचना भी होता है, जिसके लिए एक बेहतरीन नेटवर्क की जरूरत होती है। और नेटवर्क अगर बेहतर हो तो प्रोडक्ट में भी जान होनी चाहिए। अब कंपनी की बात करें तो दोस्तों जब तक कंपनी की सेल्स बेहतर थी तब तक अच्छे दिनों में कंपनी के पास भारत में 400 से भी ज्यादा डीलर्स थे। लेकिन फिर जैसे जैसे सेल गिरती गई लोगों को कंपनी के साथ डीलरशिप में प्रॉब्लम आने लगी। अब ऐसे में देखिए डीलर्स का भरोसा भी कंपनी के नए मॉडल से उठने लगा, जिसकी वजह से कंपनी के डीलर्स की संख्या 400 से घटकर 200 ही रह गई। इसे यूं भी कह सकते हैं कि कंपनी के ज्यादा डीलर्स दूसरी कार ब्रांड्स के साथ जुड़ गए। अब इसका एक मतलब ये भी हुआ कि दूसरी गाड़ियों के मुकाबले शेवरले का सेल्स नेटवर्क भी अब इतना मजबूत नहीं रहा। यानी जहां दूसरी कार कंपनीज शहरों में अपनी कार्स की सेल्स के लिए 2-2, 3-3 शोरूम रखती थी, वहीं शेवरले का किसी शहर में एक भी शोरूम नहीं होता था। इसलिए दोस्तों ब्रांडिंग में कमी भी इस कार के फ्लॉप होने की एक बड़ी वजह रही है। आगे इसके बारे में और बातें बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अच्छा भाई देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर से लेकर नीचे तक वर्किंग लेवल्स होते हैं, ठीक है, और किसी भी कंपनी की सक्सेस जितनी निचले स्तर पर डिपेंड करती है उतनी ही हायर लेवल पर भी डिपेंड करती है। शेवरले के बारे में बात की जाए तो दोस्तों जनरल मोटर्स के मैनेजमेंट के बारे में कहा जाता है कि वहाँ काम करने का तरीका ठीक नहीं था, कई बार काफी देरी से फैसले लिए जाते थे। शायद यही वजह है कि कंपनी के 21 साल के टाइम पीरियड में 9 CEO चेंज हुए और शायद इसी वजह से कंपनी ने किसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर ठीक से काम नहीं किया। वही मारुति की बात की जाए तो पिछले 35 सालों में सिर्फ 5 CEO ही बदले गए हैं। आपको बता दें कि 2014 से ही लोगों के बीच शेवरले मोटर्स के भारत से चले जाने की खबरें चलने लग गई थी, जिसके चलते लोगों को लगा कि कार खरीद ली और अब कंपनी चली गई तो कार का मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, क्योंकि भाई स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गई। इस वजह से भाई कस्टमर्स दूर जाने लग गए और कंपनी ने अपने कई कस्टमर्स इस तरह से दोस्तों खो दिए। अब जैसे जैसे शेवरले के मॉडल्स की सेल्स जो थी वो गिरती जा रही थी, वैसे वैसे कंपनी पर दूसरे खर्चे मेंटेन करने का बोझ भी बढ़ता जा रहा था। 2010 में शेवरले के बाजार में तकरीबन 6% की हिस्सेदारी थी, जो कि बाद में 1% तक ही रह गई थी। इसके बाद 2015 में कंपनी ने 2020 तक अपने शेयर्स को 3% तक बढ़ाने का फैसला तो किया, लेकिन आने वाले टाइम में हुआ बॉस इसका बिल्कुल उल्टा और कंपनी का बाजार में शेयर आप जानते हैं 1% से भी नीचे चला गया। जी हाँ, 2015 में जनरल मोटर्स ने जहां 51,839 मॉडल्स की सेल्स की, वहीं 2016 में ये सेल घटकर 32,540 रह गई। भारत में जनरल मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार शेवरले बीट रही। इसके अलावा शेवरले सेल जैसी गाड़ियां भी बेहतर रही। इसके बाद 2017 में कंपनी ने इंडिया से अपने बिजनेस को समेटने का भी फैसला कर लिया और अपने फैसले पर कंपनी ने बोरिया बिस्तर उठाया और निकलती बनी। इस तरह शेवरले का हमेशा के लिए दोस्तों मार्केट से सफाया हो गया। वैसे आपको बता दें कि 20 सालों के दौरान कंपनी ने 20 से ज्यादा कार के मॉडल्स लॉन्च किए, जिनमें से 10 मॉडल्स को वापस लिया गया। कीमत की बात करें तो शेवरले की कारों की कीमत 3 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक थी। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कंपनी भारतीय मार्केट में धड़ाम हो गई। आपका क्या कहना है इस कंपनी को लेके? कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।